394 हो गए मेरे स्टेप्स। So now it's time to study. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, जो कि रहेगा 5 बजे से रात के 8 बजे तक। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें करती हूँ मैं इस टाइम के दौरान, क्योंकि ये टाइम पर है ना, मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। दिन में 20 मिनट की नैप के बाद मैं उठ गई हूँ और बेड ठीक भी कर लिया है। और श्रिया देखिए दिन भर नहीं सोती है, वो करती है अपनी पेंटिंग या पियानो बजाने वाला काम, जिसमें उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। और होता है ना, बच्चे अक्सर दिन में नहीं सोते हैं, इस टाइम पर वो अपनी कोई भी हॉबी का काम कर लेती है। हर किसी का एक डिफरेंट एक्टिव आवर्स का टाइम होता है, यानी कि किसी को मॉर्निंग में एक्टिव लगता है, किसी को इवनिंग में लगता है, किसी को नाइट में लगता है। तो मुझे ना इवनिंग आवर्स में काफ़ी एक्टिव फील होता है, और उस टाइम पर मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन करना, या फिर कुछ नई चीज़ें करना, या फिर हल्की हल्की जिसे कहते हैं कि रोशनी भी रहती है, तो मैं कभी कभी प्लांट्स भी जो है रीपॉटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। मतलब वही 5 बजे से 6 बजे के बीच। लेकिन ये सिर्फ मैं समर के टाइम पे करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है, रात ही हो जाती है इनफैक्ट। तो बस अभी मैं पेड़ों में पानी दूंगी फटाफट से। जितने भी पेड़ हैं उनमें पानी देना है। और हाँ, कपड़े वगैरह डे टाइम में जो डाले थे वो उठा के ले आऊँगी, और फिर सीधे जाऊँगी मैं किचन में। सुबह के टाइम मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, कि सारे जितने भी कांच के जार्स थे वो सब मैंने धो दिए। कुछ कप्स एंड मग्स भी धोए जो कम यूज़ करती हूँ। और हमने ना आइसक्रीम वगैरह खाई थी, तो वो सब चीज़ें भी मैंने धो के रख दी थी इस तरीके से। तो अच्छे से ये ड्राई हो गए हैं। अब इनको मैं ना ऊपर अच्छे से जमा दूंगी। लेकिन हाँ, सबकी लिड थोड़ी थोड़ी सी खोल दूंगी, कि हल्का सा भी मॉइस्चर रहेगा तो वो पूरा अच्छी तरीके से सूख जाएगा, और उसके बाद ही मैं इसमें कुछ भरूंगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम मैं हर दिन कर ही लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर मैंने सोचा कि मैं एक दिन बैठ के पूरी क्लीनिंग करूँगी या डीप क्लीनिंग करूँगी, तो उसका समय तो मुझे कभी मिलने ही नहीं वाला, और इनफैक्ट किसी को भी नहीं मिलता। तो बेहतर ये तरीका है कि छोटा छोटा काम रोज़ निकाल लें। जैसे कभी जार्स धो लिए, तो कभी कोई डब्बे धो लिए, कभी कुछ साफ़ कर लिया, तो बस हमेशा ही हमारा घर चमचमाता रहता है। और ऐसा मैं हर रूम के साथ करती हूँ। मैंने सारे जितने भी शेल्फ्स ओपन हैं या फिर जो क्लोज हैं, उनमें लाइनिंग लगाई हुई है, वो भी रबर की। तो क्या होता है कि जब भी थोड़ा सा गंदा होता है या मैं कोई भी जगह की क्लीनिंग करती हूँ, तो रबर वाले जितने भी मैट्स हैं अच्छे से धो देती हूँ, एयर ड्राई कर देती हूँ और वापस डाल देती हूँ। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट था ये, जब मैंने उसका एक रोल लिया था प्रॉपर तरीके से, और बस उसको कट कर करके सब जगह लगा दिया। तो हमारे शेल्फ्स भी है ना प्रोटेक्टेड रहते हैं, ख़राब नहीं होते और चिकने नहीं होते, ग्रीसी नहीं होते। और हम जब भी उनको वॉश करते हैं तो फिर से वो नए हो जाते हैं ना। तो बस ये अच्छा तरीका है। आप भी एक रोल ज़रूर लें और उसको लगा के देखें। कई लोग लगाते भी हैं, प्लास्टिक का भी लगाते हैं, लेकिन रबर का लगा के देखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले मैंने भी प्लास्टिक का लगाया था, लेकिन वो कड़क सा हो जाके ख़राब सा हो जाता है, टूट जाता है। तो रबर वाला ज़्यादा ड्यूरेबल है फ्रेंड्स।
ना जब तक चाय बन रही है तब तक मैं अपनी छोटी मोटी चीज़ें कर लूँगी जमाने की। और यहाँ पर अभी श्रिया जा रही है खेलने के लिए, तो पहले उसको बाय बाय कर दूँ फिर करूँगी ये काम। चलो बाय। पिछले जो 2 साल रहे ना फ्रेंड्स, वो ऐसे रहे कि कोई टाइम टेबल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। मतलब टाइम टेबल रहता था लेकिन उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब स्कूल्स खुल गए हैं, सबके काम शुरू हो गए हैं, लोग ऑफिस जाने लग गए हैं, मेरा काम भी सब टाइम पे होने लग गया है। पहले तो मैं ये करती थी कि कब किसको खाना है, कब कौन सोकर उठ रहा है, उस हिसाब से कर रही हूँ। कहीं जाना नहीं रहता था। तो कोविड में ये कह सकते हैं कि पूरी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब सी हो गई थी। वॉक वगैरह सब बंद हो गया था, लेकिन अब सब चीज़ें चालू हो गई हैं। और बस अब मेरी चाय भी बन गई है, तो जब तक मैंने गुड़ डाला है उसमें और वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक मैं एक काम करूँगी, वो है अपने सोफ़े के कुशन्स जमाना। छोटी मोटी चीज़ें तो फैलती ही रहती ना, दिन भर फैलती हैं वो तो, लेकिन मैं मॉर्निंग के टाइम पे करती हूँ और इवनिंग के टाइम पे भी करती हूँ। और कभी गेस्ट आ गए तो कहो तो 3-4 बार जमा लेती हूँ घर को। हाँ, 3-4 बार आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन मैं थोड़ी सफाई फ्रीक हूँ। क्लीनिंग मुझे बहुत पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत पसंद है, आप लोग तो जानते ही हो। तो मैं इसको कितने बार भी कर सकती हूँ। तो बस अब फटाफट से चाय लेके जाते हैं और चाय पीते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए और बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी अगले कामों को करने के लिए। फ्रेंड्स, केदार का एक बैच ख़त्म हो गया है, 6 बजे उनका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग चाय वगैरह लेते हैं। तो अभी 6 बज रहे हैं लेकिन बाहर इतनी तेज़ धूप है, तो मैं क्या करती हूँ, या तो बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे पेड़ों में पानी देती हूँ या फिर मैं इवनिंग आवर्स में देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक बालकनी में मॉर्निंग में दे दूँ और एक में इवनिंग में। तो ऐसे मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। कई बार सारी मतलब तीनों बालकनियों प्लस एंट्रेंस में इवनिंग में ही देती हूँ। तो पेड़ों को ना इस टाइम पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और अब थोड़े दिनों बाद तो मुझे लगता है कि दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज़ धूप आती है। कभी कभी मैं ग्रीन वाला कर्टन भी यहाँ लगा लेती हूँ, देखती हूँ इस साल ज़रूरत हुई तो ज़रूर लगा लूँगी। जब भी मैं सब्जियां लाती हूँ तो उनको अच्छे से वॉश करके एयर ड्राई करके कपड़े के बैग में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी बनाना होता है तो फटाफट से मैं काट लेती हूँ, बहुत ही इजी हो जाता है। और ये चीज़ मैं पहले से ही कर रही हूँ, जब कोविड नहीं था तब से मैं कर रही हूँ। और मुझे है ना साफ़ सुथरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही फ्रिज में स्टोर करना पसंद है। और ऐसा मेरी मम्मी भी करती आई हैं, तो उनने हमें यही सिखाया है। ये कन्वीनियंट भी रहता है और सेफ़ भी रहता है। और ग्वारफली बहुत पसंद है हम तीनों को ही। मैं ना इसमें प्याज भी मिलाऊंगी बहुत सारा, तो अराउंड आधा किलो की सब्जी हो जाती है। और वो इतनी सी भी नहीं बचती जब मैं बनाती हूँ। तो आज तो हमने दिन में भी दाल चावल वगैरह नहीं खाया था, सुबह भी हमने सब्जी रोटी ही खाई थी और आज शाम को भी सब्जी रोटी खाएंगे। चावल खाने की आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, वैसे मेरी एक घड़ी आगे है। सो इसमें जब 6:45 हो जाएंगे ना तब मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाहर घूमने, वॉक करने। नॉर्मल वॉक करने के लिए जाती हूँ मैं, अच्छा लगता है। 1 घंटे करीबन मैं वॉक कर लेती हूँ और वॉच पहन के जाती हूँ तो अराउंड 5000 स्टेप्स मैं कर लेती हूँ। तो अच्छा लगता है, थोड़ा वर्कआउट करना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो बस अभी मेरा ऐसे ही शेड्यूल रहता है हर दिन का। 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं ऐसे ही करती हूँ। और हाँ, वॉक करने जाने से पहले मैं सारी प्रिपरेशन कर देती हूँ, जैसे सब्ज़ी को काट के रख दिया, आटा गूंथ के रख दिया
और जो भी मतलब खाने की प्रिपरेशन है वो सारी मैं कर लेती हूँ, ताकि लौट के आके सिर्फ फ्राई करूँ और फटाफट से रोटी वगैरह डाल दूँ। और श्रिया अभी गई हुई है खेलने, तो वो आएगी 7 बजे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे पूजा। तो बस चलते हैं और वॉक करके आते हैं, फिर मिलती हूँ आप सभी से मैं थोड़ी सी देर में। हे फ्रेंड्स, सारे काम हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। तो अभी आप देखिए मेरी वॉच में मैं आपको दिखा रही हूँ 0 स्टेप्स। सो मेरा टारगेट रहता है कि मैं वॉक के दौरान 5 to 6,000 स्टेप्स कर लूँ। बाकी स्टेप्स तो घर में दिन भर हो ही जाते हैं, तो मैं एज सच पहन के नहीं रखती हूँ वॉच को। See you soon। कुछ देर केदार के साथ घूमी और कुछ देर अपने फ्रेंड्स के साथ, और अब मैं घर आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वॉक से और अभी आपको दिखाती हूँ मेरे कितने स्टेप्स हो गए हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं फ़ैन थोड़ा बंद कर दूँ, हाँ, ताकि मेरी आवाज़ आ पाए। ओके, सो अभी बज गए हैं 7:30, आप घड़ी में देख सकते हैं। ये देखिए 6,394 हो गए मेरे स्टेप्स। सो मेरा कोटा हो गया पूरा। 5,000 का कोटा रहता है कि एटलीस्ट मुझे 5,000 स्टेप्स तो चलने ही हैं, बट एक्सीड कर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं तो अच्छे से वॉक हो जाती है। बातों बातों में कहते हैं ना, पता नहीं चलता इतना हम चल लेते हैं। सो या अब 7:30 बज गया। अहिल्या आएगा, टीवी में अहिल्या मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं स्किप नहीं करती हूँ। तो बस सब्ज़ी फ्राई करूँगी देखते देखते, और जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर हम करेंगे पूजा, एंड जो भी करती रहूँगी वो आपको दिखाती रहूँगी। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा आपको ये पूरा मेरा शेड्यूल देखने में। एंड हाँ, आपसे मिलवाती हूँ मैं श्रिया को। श्रिया अभी अंदर होगी, आ गई होगी खेल कर, तो चलिए चलते हैं उससे मिलने। तो यहाँ अभी केदार लगे हैं अपने कामों में, क्लास और मेरा काम दोनों चल रहा है। हाँ, सो अभी उनकी क्लासेस चल रही हैं और अभी अंदर चलते हैं अपन। तो यहाँ पर है श्रिया जो कि खेल के आ गई, और अभी क्या देख रही है? मैं सीरियल चला रही हूँ। अहिल्या ना काफ़ी निकल गया आज, तो मैं लेट भी हो गई। ओके, सो कौन कौन अहिल्या देखता है मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगता है कि नहीं ये भी ज़रूर बताना। जितने भी रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो जिसे कहते हैं सीरियल्स हो, वो मुझे पसंद आते हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई भी सीरियल पसंद नहीं आता। तो बस श्रिया के अब स्कूल्स ओपन हो गए हैं और अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसकी वजह से फिर राइटिंग वर्क भी मिल रहा है हम लोग को कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारा मिलता होगा ना। हाँ थोड़ा थोड़ा रोज़ तो मिलता ही होगा। हाँ। तो बस अभी श्रिया थोड़ा सा टीवी देखेगी, और जैसे अहिल्या ख़त्म होगा फिर उसकी होगी पढ़ाई शुरू, दम लगा के हैशा। मतलब पिक्चर का नाम नहीं है, तेरे लिए बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। मेरे किचन की घड़ी काफ़ी आगे रहती है, और आई होप कि आप लोगों की भी आगे ही रहती होगी। सभी लोग आगे करके रखते हैं। मुझे लगता है काम मैं है ना बिफोर टाइम ही कर लूँ, तो ऐसा मैं करके रखती हूँ। तो अभी अहिल्या का ब्रेक है, और उतने बीच में मैं अपनी प्याज वगैरह काट लूँगी, फटाफट फ्राई कर दूँगी सब्ज़ी, और फिर वापस जाके बैठ जाऊँगी टीवी के सामने। इस तरीके से पूरा काम मैं निपटाती हूँ, और फिर जैसे अहिल्या ख़त्म होगा तब हम करेंगे पूजा, और उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। नाउ खेल कर आके और कुछ खा कर श्रिया बैठ गई है अपनी पढ़ाई करने। तो बस जैसे ही मेरा सीरियल ख़त्म होगा हम लोग कर लेंगे पूजा, उसके पहले तक वो अपनी करेगी मैथ्स की प्रैक्टिस। So now it's time to study.
सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा रूटीन। Yeah. हमेशा ऐसे ही रहता है। 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ। और उसके बाद हमारा होता है डिनर। देन बस श्रेया अपनी पढ़ाई करती है, हम थोड़ा टीवी देखते हैं। मैं कभी कभी एडिटिंग भी करती हूँ, या कभी कभी लेट नाइट में शूटिंग भी करती हूँ। कुछ मुझे शूट लेना रहता है, कोई ब्रांड का काम रहता है, वो भी मैं कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि कितना काम है मेरे पास। तो बस अभी रोटी बना रहे हैं और फिर श्रेया सबकी प्लेटिंग करेगी, हम लोग खाना खाएंगे। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। हाँ। We'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take Take care.